हेलो स्टूडेंट्स, आज बताने जा रहे हैं आप लोगों को माध्य के बारे में। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ये सांख्यिकी के पाठ है। ठीक है, हम लोग आज जानेंगे सांख्यिकी के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स। ठीक, इसमें हम लोग सांख्यिकी के कुछ पार्ट्स है, जैसे कि हो गया माध्य, माध्यक और बहुलक। इसके बारे में पर डे एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिक में आप लोग जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो माध्य, माध्यक, बहुलक आपके शिक्षक ने तो पढ़ाया होगा शुरू में, लेकिन आपको अभी याद नहीं होगा। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो बेसिक्स में आप लोगों को जो माध्य बताया गया होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ बारंबारता रहता था। जैसे कुछ नंबर्स रहते थे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल में 40 है, 30 है, 45 है, 20 है। इस तरह से आपको बोला जाता था कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य के लिए आप लोग डायरेक्टली क्या करते थे, मीन के लिए, माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, याद रखिएगा। माध्य के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे सभी प्रेक्षणों का योग। ठीक है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या, इस तरह से हम लोग लिखा करते थे। ठीक है, और इसी को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय टोटल डिजिट, इस तरह से हम लोग फॉर्मूला इसका ही लिखते थे। और डायरेक्टली जो नंबर्स होता था, मेरे पास अंक रहता था, उसको जोड़ में लिख देते थे और टोटल को काउंट करके नीचे लिख देते थे कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3 4, तो बटा में लगा देते थे 4, ऐड करके नीचे वाले से काट देते थे, वो हमारा आंसर होता था। तो ये हम लोग माध्य के लिए करते थे। ये किसके लिए किया जाता था? माध्य के लिए। उसी तरह से अगर माध्यक की बात की जाए, अगर माध्यक की बात की जाए तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो माध्यक में जैसे माध्यक के लिए 2 शर्त होता था। स्टेप बाय स्टेप पहले ध्यान देंगे। माध्यक जिसमें सिर्फ और सिर्फ बारंबारता दिया हो, उस समय हम लोग माध्यक के लिए क्या करेंगे, तो माध्यक के लिए पहला स्टेप ये था कि आप लोग सभी को आरोही क्रम में कीजिए। सभी अंकों को आरोही क्रम में लिखे, ये पहला स्टेप है। आरोही क्रम में लिखे, पहला स्टेप है माध्यक के लिए, अगर सिर्फ बारंबारता दिया हो तो। और वही अगर दूसरा स्टेप का बात की जाए तो दूसरा स्टेप में ध्यान दिया जाता है n का मान सम है। ठीक है, n का मान सम है तो अलग नियम लगेगा उसमें। कैसा नियम लगेगा? अब n का मान पहले समझ लो, n किसे कहते हैं, यानी कि जो अंक आपके पास है वो अंक कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट को n से सूचित किया जाता है। जैसे 4 है, 4 अंक है, 5 अंक है, 10 अंक है। ठीक है, तो उसको जब काउंट करेंगे तो अगर इवन आएगा, इवन मतलब सम, जो 2 से कटेगा, तो अगर n का मान सम होगा तो हम लोग उसमें रूल लगाते हैं n/2 वे एवं n/2 + 1 वे चर मान का माध्य। ठीक है, ये इसका रूल होता है। अब हम लोग रूल के साथ साथ क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया 19 है, 11 है, 10 है और 20 है, इस तरह से नंबर दे दिया और आपसे बोला गया कि इसका माध्यक निकाल कर दिखाइए। ठीक है, मीडियन निकाल कर दिखाइए। तो मीडियन, इसका मीडियन निकालने के लिए बोला तो क्या करोगे आप लोग, तो सबसे पहला स्टेप हम क्या बोले हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या है, पहला सबसे छोटा 10 हो गया, उससे बड़ा 11, उससे बड़ा 19, उससे बड़ा 20। अब यहाँ पर स्टेप पर ध्यान देंगे। ठीक है, कि ये जो हम निकाले, अब इसके बाद क्या करना है, तो सेकेंड स्टेप में लिखा n/2 वे एवं n/2 + 1। अब इसका मतलब क्या होता है, n का मतलब हुआ नंबर ऑफ डिजिट, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है 4, तो 4/2। और क्या करना है, 4/2 + 1, यानी कि इसको कटेगा तो ये 2 आ जाएगा और ये कटेगा तो कटेगा 2 और 2 और 1 3, यानी कि थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का हमको क्या निकालना है, तो माध्य निकालना है, मीन। सेकेंड एंड थर्ड का क्या निकालना है, मीन, माध्य निकालना है। तो उस समय क्या करेंगे, दूसरा और तीसरा का माध्य, तो देखेंगे जो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं उसमें देखो दूसरा नंबर पे और तीसरा नंबर पे क्या है, तो दूसरा पे 11 है और तीसरा पे 19 है। तो 11 और 19 का हम क्या निकाल देंगे, तो माध्य निकाल देंगे, वही हमारा माध्यक होगा, वही हमारा क्या होगा। तो ये जो आपको बताया गया, ये क्या बताया गया, तो अगर बारंबारता आपका सिर्फ दिया हो और आपको माध्यक निकालने के लिए कह दे, और वो भी जब सम रहे, जब संख्या क्या रहे, सम रहे, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ बारंबारता है तो। और वही अब जैसे जानेंगे, अगर n का मान विषम हो, n का मान क्या हो,
n का मान विषम हो यानी कि ऑड हो, ठीक है। तो ऑड के समय हम लोग क्या करेंगे, तो ऑड के समय के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना, n प्लस 1/2 चर मान। इसका मतलब होता है कि अगर डायरेक्टली हम निकालेंगे n प्लस 1/2, जैसे ही कट करेंगे, कट करने के बाद जितना नंबर आएगा ना उतना नंबर काउंट करके लिखेंगे, वही हमारा आंसर। एक क्वेश्चन समझ लेते हैं उसके लिए। जैसे मान लीजिए 24 है, 16 है, 15 है, 5 है और 10 है। ये देखिए ये 1 2 3 4 5 यानी कि n का मान यहाँ क्या है 5 है। n का मान क्या है 5। तो पहले तो हमें बोला गया आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। पहले क्या बोला गया है असेंडिंग ऑर्डर। पहले सबसे छोटा कौन है 5, उससे बड़ा 10 15 16 24 हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा स्टेप में बोला गया यहाँ n का मान क्या है, तो विषम है। n का मान क्या है विषम। तो जब हम बताए कि n का मान अगर विषम रहता है तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं, तो n का मान जब भी विषम रहेगा तो हम क्या करेंगे n प्लस 1/2a यानी कि n का मान यहाँ 5 है तो 5 प्लस 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि थर्ड नंबर पे जो भी होगा ना तीसरा स्थान पर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर वाला में देखेंगे तीसरा के जगह पर कौन है, यानी कि माध्यक क्या हो गया। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया। तो ये हम लोग बेसिक तौर पे समझ गए किसको, तो माध्यक को समझ गए। अगर सम हो n का मान सम हो तो भी समझ आ गया होगा, अगर विषम हो तो भी समझ आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे ये बहुलक क्या चीज है। क्या इसी में आता है बहुलक, बेसिक तौर पे अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताया जा रहा है आपको स्टैटिक्स में। अब बहुलक के बारे में हम लोग जानते हैं। बहुलक जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोड, क्या कहा जाता है मोड। बहुलक का अगर सीधे बारंबारता दिया हो यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया हो, ठीक है, सिर्फ अगर फ्रीक्वेंसी दिया हो, फ्रीक्वेंसी समझते हो ना, फ्रीक्वेंसी दिया हो यानी कि नंबर्स अगर दिया हो, अंक दिया हुआ हो, तो उस समय में जिस अंक का मतलब जो डिजिट का सबसे ज्यादा, जो डिजिट सबसे ज्यादा बार यूज किया होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 60 है, 40 है, 30 है, 50 है, 60 है, 90 है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है, कौन से अंक का है। इसमें देखिए 60 एक बार है, 2 बार है, 40 एक बार है, 30 एक बार है, 50 एक बार है, 90 एक बार है। तो ये जो 60 है ये ज्यादा बार है, एक से ज्यादा बार है, यानी कि दूसरों से इसकी बारंबारता ज्यादा है। तो किसकी बारंबारता ज्यादा है 60 की, इसलिए मोड क्या हो गया 60। अगर मान लीजिए उस सिचुएशन में कि अगर कोई भी नंबर नहीं मैच कर रहा है या सबसे ज्यादा किसी का पता ही नहीं चल रहा है, तो उस समय मोड हम लोग 0 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे 0। क्लियर है। अब उसके बाद जानेंगे, तो ये तो था बेसिक्स। आपको हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं और आगे पूरा कोशिश करेंगे 10th का पूरा हर एक 3 विधि, जैसे माध्य जो बताएंगे माध्य का 3 विधि होगा, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो बनेगा उसका, ठीक है, शॉर्ट वीडियो। अब इसमें समझिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो मीन के बारे में सीखेंगे, माध्य के बारे में, जो आपको क्लास 9th और 10th में सिखाया जाता होगा। तो मीन अगर मान लीजिए अगर आपको कोई सवाल दे दे, ध्यान से समझिएगा, ये मीन को पहले समझते हैं, इसके 3 विधि होते हैं। कितने विधि होते हैं 3। मीन के 3 विधि होंगे। तो 3 विधि का सबसे पहला विधि जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। एक मिनट,